स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारतीय रेल में एक और बड़ा हादसा आज हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास यहां पर एक और जो ट्रेन है वो डिरेल हो गया। मतलब साबरमती एक्सप्रेस के लगभग 22 डब्बे पटरी से उतर गए। अब सोच के देखिए ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखिए हमें इसको लेकर थोड़ा सा चिंता करने की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे लगातार यहां पर खबरें आ रही हैं और हर महीने ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रेन जो है डिरेल हो रही है। और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आप समझिए अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से हर महीने खबर देखने को मिल रही है कि ट्रेन डिरेल हो गया। मतलब कि यहां पर आप देख सकते हो जून के महीने में भी खबर आई थी, जुलाई के महीने में भी खबर आई और अभी अगस्त में भी ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। और इसी को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेन डिरेल हुआ है यूपी के कानपुर के पास, वहां पर बताया जा रहा है कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ट्रैक के ऊपर। और इसको थोड़ा हम समझेंगे और ओवरऑल स्थिति को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाता है। जैसे ही आप ये बैच ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है, जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और कई सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर आप देख पाओगे साबरमती एक्सप्रेस, और सबको पता ही होगा कि जो साबरमती एक्सप्रेस है वो गुजरात जाती है। तो यहां पर 19168 नंबर की जो गाड़ी है वो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और बीच में आता है कानपुर। अगेन अगर आप इस मैप में देख पाओगे ध्यान से तो यहां पर आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, उससे लगभग 1-1.5 घंटे के दूरी पर ही आपको कानपुर जो शहर है वो देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, वहां से ये ट्रेन निकली थी। और आप देख सकते हैं भीमसेन, मतलब कि कानपुर के जस्ट पास ही यहां पर एक और स्टेशन है भीमसेन। इसी के बीच में बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें करीब 22 डब्बे साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतर गए। लेकिन यहां पर एक अच्छी खबर यह रही है कि किसी को भी कोई सीरियस इंजरीज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। अब हो सकता है कि आगे कुछ सामने निकल कर आ जाए तो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं इसको देखते हुए जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने तुरंत यहां पर बस भेजी ताकि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन लाया जाए और उनके लिए जो दूसरा ट्रेन है वो आपका अरेंज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वो जो रूट है आप देख रहे हो ना, कानपुर से लेकर जो जितने भी ट्रेनें मुंबई की तरफ जाती हैं, तो ये बहुत ही बिजी रूट है और काफी इंपॉर्टेंट रूट है। लेकिन अभी क्योंकि ये ट्रेन डिरेल हुआ है जिसकी वजह से पूरा जो ट्रैक है उसको क्लोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कई सारे जो ट्रेन हैं उसको कैंसिल किया गया है, बहुत सारे जो ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट भी किया गया है। खैर अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह आता है कि ये ट्रेन हादसा एग्जैक्टली कब हुआ था। ये आपको टाइमिंग थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए आप देख पाओगे कि यहां पर जो साबरमती एक्सप्रेस है वो बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली 2:29 पर सैटरडे को, मतलब कि आप समझिए फ्राइडे की रात और सैटरडे की सुबह, ये उस समय ये हादसा देखने को मिला एकदम रात में। और बताया जा रहा है कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जब ये ट्रेन निकल गई थी लगभग उसके आधी घंटे के बाद, मतलब 2 बजे के आसपास ये कानपुर सेंट्रल से ट्रेन निकली होगी और उसके करीब आधी घंटे के बाद भीमसेन स्टेशन के पास जो है ये पूरा हादसा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है क्योंकि एग्जैक्टली 1:20 पर वहीं से एक और ट्रेन गुजरी थी, पटना इंदौर ट्रेन, और वो अनइंटरप्टेड थी, वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एग्जैक्टली 2:30 बजे बताया जा रहा है कि यहां पर साबरमती एक्सप्रेस में, ऑब्वियस सी बात है रात हो रही थी, सभी ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो सो रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत बड़ा नॉइस आता है, मतलब बहुत बड़ी आवाज होती है और उसके बाद पता चलता है कि बहुत सारे जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखो इनिशियली मैं देख रहा था यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रहा था उसमें यह बताया गया कि एक बहुत बड़े पत्थर को हिट करने की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो हादसा है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट यहां पर ट्रेन के जो लोको पायलट हैं उनकी तरफ से बोला गया कि एक बहुत बड़ा पत्थर था, वो हिट कर गया ट्रेन इंजन के सामने। कैटल गार्ड होता है, देखो
ट्रेन का इंजन अगर आप देखोगे तो उसके फ्रंट में एक गार्ड जैसा लगा रहता है, कैटल गार्ड जिसको कहते हैं, ताकि जो जानवर वगैरह हैं वो चक्के के नीचे ना आए, वो उनको पटरी से दूर हटा दिया जाए अगर कोई भी जानवर आता है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर होगा जिसकी वजह से ये हिट किया होगा। तो ये तो स्टार्टिंग में बोला गया लोको पायलट के द्वारा, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, द इंजन ऑफ साबरमती एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, हिट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ट्रैक एंड डीरेल्ड नियर कानपुर एट 2:35 AM। मतलब उनका यह कहना है कि एक शार्प ऑब्जेक्ट था जो कि पटरी पर रखा हुआ था, ट्रैक पर रखा हुआ था, और कहीं ना कहीं इंजन सबसे पहले उसको हिट किया और इसकी वजह से यह पूरा हादसा देखने को मिला है। और इनफैक्ट मैं देख पा रहा था यहां पर जो सोशल मीडिया वगैरह में जो तस्वीरें चल रही थी उसमें इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कही जा रही है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। और रेलवे मिनिस्टर ने यह कहा है कि ये जो एविडेंस है उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और यूपी पुलिस है वो इसको ऊपर काम कर रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनका यह भी मानना है कि हो सकता है कि इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास ऑलरेडी एक पटना वाली जो ट्रेन है वहां से वो गुजरी थी विदाउट एनी इंटरप्शन, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको लेकर थोड़ी सी जांच होनी चाहिए। और यहां पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि क्योंकि क्या होता है ना, मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया होगा ट्रेन, तो ट्रेन तो बहुत आगे चली गई होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट था जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है, ये करीब 16th कोच के पास जाकर मिला है, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर काफी ज्यादा शक हो रहा है। एंड लेट्स सी यहां पर पुलिस की जांच में या फिर जो भी इंक्वायरी होती है उसमें क्या सामने आता है। लेकिन देखिए यहां पर मैं अगेन यही चीज कहूंगा कि इसके बारे में इंक्वायरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं सुना है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं हर महीने खबर आती है कि ये ट्रेन डिरेल हो गई, कहीं दूसरी जगह ट्रेन डिरेल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूं। देखो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है इट्स ह्यूज। हर रोज 12 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। आप समझ रहे हो, 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं 14,000 ट्रेन में, और इसका जो पूरा लेंथ आपको पता ही है 64,000 किलोमीटर का है जो ट्रैक का है। लेकिन इतिहास अगर आप देखोगे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जून के महीने में क्या हुआ था आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में एक जो मालगाड़ी थी वो पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर इसके अलावा अभी जुलाई के महीने में भी खबर आया था कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है वो भी डिरेल हो गया था, वहां पर भी 4 लोग मारे गए। इसके पहले आपको याद होगा पिछले साल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था उड़ीसा के अंदर, जिसमें 280 लोगों की जानें गई थी। तो यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि सरकार का कहना है कि हम बहुत सारे रेल सेफ्टी के नियम, बहुत सारी चीजें हम अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा हादसा क्यों देखने को मिल रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा गहन चिंता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो आम नागरिक है जो ट्रेन से जा रहा है वो कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा सफर होता है जिसको सबसे सेफेस्ट हम लोग मानकर चलते हैं कि ट्रेन से जा रहे हैं तो ऐसा कोई हादसा कम ही, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं ट्रेन एक्सीडेंट्स की भारत के अंदर, यहां पर अगर आप देखोगे जो इंडियन रेलवेज के द्वारा डेटा दिया गया, उनका कहना है कि पिछले कुछ दशकों में लगातार ट्रेन हादसे में काफी गिरावट हुई है। जैसे 1960-61 से लेकर 1970 के बीच में 14,000 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। फिर 1970 से 80 के बीच में 9,900 एक्सीडेंट, फिर 80 से लेकर 92 के बीच में 7,000 एक्सीडेंट। इस तरह करते करते काफी गिरावट हुई है, और 2015-16 से 2022 के बीच में 449 एक्सीडेंट्स ही हुए हैं, ऐसा इंडियन रेलवे का कहना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनका यह मानना था 2022 में कि 2017 से 21 के बीच में जितने भी ट्रेन हादसे हुए हैं जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इनफैक्ट भारत का भी जो सीएजी है उन्होंने भी यही चीज कहा कि 2017 से 21 के बीच में 2000 करीब एक्सीडेंट्स हुए हैं। मतलब कि जो सरकार अपनी तरफ से आंकड़ा दे रही है ये वाला, उसमें और इस तरह के आंकड़े में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो कॉमन एक चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन से रिलेटेड, उसमें से लगभग 70% आपका डिरेलमेंट की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जानें जाती हैं। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली इसको लेकर क्या जांच होती है और एग्जैक्टली क्या पाया जाता है इसके अंदर। और लेट मी टेल यू, इसके अंदर अगर कोई भी इन्वॉल्व है गलती से भी, तो यहां पर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, सिस्टम लाना पड़ेगा कि क्या कहीं इस तरह की चीजों को जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बार बार वही शक होता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि बहुत सारी ट्रेनें डिरेल हो रही हैं हर महीने।
और आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली जो पहला ट्रायल ट्रेन है फ्रॉम संगलदान टू रियासी, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज से होकर गुजरा था। तो आपको बता सकते हो कि वहां पर कौन सी नदी से वो गुजरा था, वो जो पहला ट्रायल रन कराया गया है और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है वो। इसका राइट आंसर आप सबको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।